नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने जो चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता का, उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट क्लास में अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपने टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो अपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कर चुके हैं। अपने उसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसके लिए क्या क्या देख चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C=ε0/d देख चुके हैं और पूर्ण रूप से क्या कर चुके हैं, उसके अंदर पराविद्युत पदार्थ भर चुके हैं। ठीक है, εr से जो गुणा हो रहा था। उसके अलावा अपने आंशिक रूप से क्या कर चुके हैं, अब तक उसमें पराविद्युत भर चुके हैं, यानी स्मॉल t मोटाई की अपने क्या रख दी थी, उसमें एक परत रख दी थी। इसके अलावा आपने क्या किया था, इसके अलावा हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर बहुत सारी अलग अलग मानों की पराविद्युतांकों की पट्टियाँ भी रख दी थी। अब देखिए आगे, अब अपने क्या करते हैं, अब अपने इसके अंदर नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता। नया टॉपिक क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता। अपने गोलीय संधारित्र लेंगे और उसकी धारिता का सूत्र क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि हमारे पास में दो सहकेंद्रीय गोले हैं, एक तो ये और एक इसी के बाहर सहकेंद्रीय क्या है, अन्य गोला है। दो सहकेंद्रीय अपने क्या करते हैं, इसमें गोलों को लेते हैं और इनका केंद्र O है और जो अंदर है उसकी त्रिज्या R1 है और जो बाहर की ओर स्थित है उसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है। इसका नाम A लिख देते हैं और जो बाहर है इसका नाम क्या लिख दिया, B लिख दिया। जो अंदर की ओर अपने पास में चालक गोला अपने ले रखा है उसे अपने क्या करते हैं, सबसे पहले आवेश देते हैं, यानी अंदर वाले को अपने क्या किया, +Q आवेश दिया। तो यहाँ आपने क्या किया, इसे +Q आवेश दिया। जैसे ही आपने इसे +Q आवेश दिया तो ये जो बाहर की साइड जो अपने पास में गोला है इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर जो है वो प्लस आएगा, परंतु अपने इसे क्या कर देंगे, भूत संपर्कित कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा और इससे अपने विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और विभव कम करके अपनी धारिता क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये अपने क्या है, जो अपने पास में संधारित्र होता है उसका सिद्धांत होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। एक गोला A है, एक B है। जो अंदर गोला स्थित है उसे अपने क्या किया है, q आवेश दिया है और इस q आवेश की वजह से जो ये आवेश अपने q दिया है ये इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और प्रेरण की वजह से जो B गोला है इसके अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, जो अंदर वाला पृष्ठ है उस पर कंप्लीट कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और इससे बाद प्लस आएगा, परंतु भू संपर्कित होने की वजह से वो क्या हो जाता है, यहाँ से निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, एक गोलीय संधारित्र। अब देखिए सबसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गोले A के कारण विभव का मान ज्ञात करते हैं। A के कारण विभव का मान, तो V1 अगर मैं उसे लिखूं तो किसके बराबर आएगा भाई, KQ/R1 आएगा। कितना आएगा, V1 = KQ1/R1। V1 बराबर KQ/R1। इसी तरीके से गोले B के कारण विभव का मान, गोले B के कारण विभव का मान कितना आएगा, V2 आएगा और कितना, माइनस का KQ/R2 आएगा और कुल विभव कितना आएगा, कुल विभव आएगा V = V1 + V2 और ये आएगा V = KQ/R1 माइनस का KQ/R2। कितना आएगा, V = KQ/R1 माइनस का KQ/R2। ठीक है, अब देखिए आगे अपने लिखेंगे V = KQ आ जाता है यहाँ से कॉमन, जो अपने ये लाइन लिख रखी है इसके अंदर KQ जो है वो क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। अगर आप
के क्यू को कॉमन लेते हो तो इसके अंदर क्या बचता है, 1/R1 माइनस 1/R2। जो अंदर राशि लिखी गई है वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/R1 माइनस का 1/R2। अब देखिए आगे अपने लिखते हैं V इक्वल के क्यू, और एलसीएम में कौन आएगा, एलसीएम में आता है R1 और R2। R1 से R1 कैंसिल, R2 बचेगा, माइनस का R2 से R2 कैंसिल, और क्या बचता है, R1 बचता है। तो अपने पास में विभव V का मान कितना आ जाता है, विभव V का मान आ जाता है के क्यू, और अंदर क्या आ जाता है R2 माइनस R1, और अपोन में R1 इंटू R2 आ जाता है। अब अपने ये किसका मान आ गया, विभव का मान आ गया। समीकरण नंबर किसी को भी नहीं लगाया तो इसे समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने, आप लोग लिखोगे विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से देखिए क्या आएगा, विद्युत धारिता की परिभाषा से C इक्वल Q अपॉन V आएगा। C किसके बराबर, Q अपॉन V के बराबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 से V का मान रख देंगे। समीकरण 1 से V का मान रखने पर ये बनता है C इक्वल Q अपॉन के क्यू, और नीचे बचता है R2 माइनस का R1, और ऊपर कौन चला जाता है, R1 R2 चला जाता है। Q से Q क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और K किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। किसके बराबर होता है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये बनता है C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2, और भाग में R2 माइनस का R1। क्या बनता है, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2, और अपोन में क्या आता है, R2 माइनस का R1 आता है। ठीक है, ये किसका मान है, ये संधारित्र की धारिता C का मान है। आगे देखिए अपने, इसी में कुछ एक बातें और बता देता हूँ आपको। अगर अपने जो गोले हैं इनमें क्या भरा होता, पराविद्युतांक भरा होता, एप्सिलॉन R का क्या भरा होता, पराविद्युतांक भरा होता, तब ये C क्या आता, ये आता Cm और 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R R1 R2 और R2 माइनस का R1। ठीक है, यहाँ से आप लोग वो संबंध निकाल सकते हो, C में और Cm में क्या संबंध आता है। आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, C का मान रख दो, यहाँ पर आएगा Cm इक्वल C एप्सिलॉन R। ठीक है, या इसको उठा करके ऊपर वाले समीकरण में रख दो, तो दोनों ही कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है वो। तो ये अपने टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता का मान। यहाँ कुछ एक स्पेशल केस अगर अपने करें तो देखिए उसमें क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास में इस जगह देखिए आप लोग C इक्वल Q अपॉन V, स्पेशल केस है ये इसका। यहाँ क्या लिखा हुआ है, C इक्वल Q अपॉन V, और V का मान अगर ये ना रख करके मैं ये रख देता, तब ये क्या बनता, तब ये बनता K Q 1/R1 माइनस का 1/R2। Q से Q होता कैंसिल, और ये फिर से आता 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 माइनस का 1/R2। ये इसका क्या है, स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस अपने जो किया है C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्यों किया है, देखिए ये अपने इसलिए किया है कि अगर अपने दो गोले ले, जैसे पृथ्वी ले, और जो अपने पास में प्रथम गोला है उसकी त्रिज्या कितने ले, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ले। ठीक है, पृथ्वी ले लेते हैं तो स्मॉल r1 किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। जो दूसरा अपने पास में गोला है R2, इसकी त्रिज्या अपने कितनी ले, अनंत ले। जैसे पूरे ब्रह्मांड को ही ले लें तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। अगर ये मान आप यहाँ रख दो तब ये क्या बनता है, तब ये बनता है 4 पाई एप्सिलॉन 0
अपॉन 1/r माइनस 1/, यानी ये बनता है c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r, ये बनता है। यानी ये r जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये टॉपिक आपके ज़रूर याद होगा जब हम लोगों ने विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़ी थी। अपने क्या पढ़ा था, विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़ी थी। वहाँ विभव का सूत्र आपको याद होगा, के क्यू अपॉन आर लिखा था, फिर अपने लिखा था सी इक्वल क्यू अपॉन वी, और वी का ये मान अपने क्या कर दिया था, उसमें रख दिया था। इसे अपने सोल्व किया था और फिर अपने पास में क्या आ गया था, सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर आ गया था। इन दोनों को सोल्व करके देख लेना आप लोग, यही आएगा। या फिर आप लोग पीछे वाले वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको टॉपिक करवाया है विलगित गोलीय चालक की धारिता, वहाँ आपने क्या किया है, इसी को किया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो विलगित गोलीय चालक है या जो अपने पास में पृथ्वी है उसे भी क्या मान सकते हो, एक गोलीय संधारित्र मान सकते हो, जिसकी त्रिज्या तो कितनी है, कैपिटल आर है, परंतु इसका जो दूसरा गोला है, जो आवरण वाला गोला है, डायग्राम हटा दिया है सामने से, जो आवरण वाला गोला है जिसकी त्रिज्या अपने R2 ली है, वो गोला कहाँ पर जाकर के भू संपर्कित है, अनंत पर जाकर के। ठीक है, यानी जहाँ भी उसे ग्राउंड किया गया है वो कहाँ ग्राउंड है, वो अनंत पर जाकर के ग्राउंड पर है। ठीक है, यानी उसकी त्रिज्या क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये अपने पास में किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक संधारित्र जो होता है उस संधारित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। या आप ये भी मान सकते हो कि प्रत्येक विलगित गोलीय चालक किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक गोलीय संधारित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। ये अपना टॉपिक था गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो अपने धारिता के जितने भी मान ज्ञात करने हैं, इस टॉपिक के साथ में अपने धारिता के मान सभी के ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, अब अपना टॉपिक आता है नया, यानी इसी चैप्टर का नया पार्ट मान सकते हो आप, वो आता है संधारित्रों का संयोजन। अपने टॉपिक आएगा इसके अंदर संधारित्रों का संयोजन, नया टॉपिक है। संधारित्रों का संयोजन। देखिए, आपके अगर टोटल सिलेबस की अपने बात करें तो जो आपकी फर्स्ट फिजिक्स आप लोग पढ़ने वाले हो, फर्स्ट फिजिक्स से अपना मतलब रहता है शुरुआत के जो 10 चैप्टर है वो जब आप लोग पढ़ने वाले हो तो उन 10 चैप्टर के अंदर ही आप लोग क्या करोगे, 3 प्रकार के संयोजन पढ़ोगे। ठीक है, या कंप्लीट फिजिक्स की भी अगर बात कर लो ना 17 चैप्टर की, तब भी वो 3 प्रकार के संयोजन आपके हैं। तीनों संयोजनों में एक तो आता है संधारित्र का संयोजन, एक आता है सेल का संयोजन और तीसरा आता है प्रतिरोध का संयोजन। 3 प्रकार के संयोजन आपके हैं, एक तो है संधारित्र का, एक आपके संयोजन है सेल का और एक आपके संयोजन है प्रतिरोध का। ठीक है, ये 3 प्रकार के संयोजन आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और तीनों प्रकार के जो संयोजन है उनके फॉर्मूले और उनका संयोजन कैसे किया जाता है आप लोगों को ये जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले अपने जो आपके इन संयोजनों में सबसे पहले ये प्रतिरोध का जो संयोजन है ना, ये वही है जो छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ करके आए हो। ठीक है, अपना टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन और इसके अंदर जो सबसे पहले अपने संयोजन है वो पढ़ लेते हैं संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लेते हैं। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में देखिए क्या होता है, संधारित्रों का जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है इसमें संधारित्रों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, जो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन होता है
ये संयोजन कुछ इस तरीके का होता है जैसे अपने सामने बनाया। इस संयोजन में क्या होता है कि जो प्रथम संधारित्र है उसकी प्रथम प्लेट को क्या किया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और प्रथम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसे द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और फिर अपने क्या किया जाता है, जो दूसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ये आगे से आगे संयोजन इस प्रकार का चलता जाता है। आप लोग 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे संधारित्र जोड़ सकते हो। कम से कम 3 तो जोड़ेंगे, इसलिए मैंने 3 जोड़े हैं यहाँ, ठीक है। ये कम से कम है, अगर ये टॉपिक आता है तो कम से कम 3 संधारित्रों को जरूर जोड़ना। आगे आपकी मर्जी है, आप 10, 20, 30, 40, 50 जितने जोड़ने चाहो, 3-4 ही जोड़ लेना। देखो आगे, तो अपने ये 3 संधारित्र है, और जो तीसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को किसके साथ जोड़ा गया है, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसके साथ में जोड़ा गया है। तो संधारित्रों को जोड़ने का ये तरीका रहेगा। कौन से संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में। अपने ये जो पॉइंट है, जैसे इसे C और D अगर लिखूँ, C ना लिखें, C जो है वो संधारित्र का प्रतीक होता है, ये लिख देता हूँ, ठीक है। D, E भी मत लिखो, E जो है वो यहाँ लिखा गया है, Q भी नहीं लिख सकते, तो एक तो लिख देता हूँ D और एक लिख देता हूँ मैं, चलो X और Y लिख देता हूँ। एक X है और एक क्या है, Y है, ठीक है। अब देखिए अपने आगे क्या है, अपने संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन करना है। तो श्रेणीक्रम संयोजन जब किया जाता है तो आप लोग क्या करोगे, विभव ज्ञात करोगे। यहाँ आता है V1, फिर कौन आता है V2, फिर कौन आता है V3। ये तो क्या है, तीनों संधारित्र जो है उनके लिए विभव का मान है। सबसे पहले संधारित्र के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3, और कुल जो विभव है वो किसके बराबर है, वो V के बराबर है। अगर बैटरी का विभव अपने V ले तो टोटल जो विभव है वो किसके बराबर आएगा, V विभव के बराबर आएगा। और अगर आवेश की बात की जाए तो संधारित्रों पर सभी पर आवेश कितना है, Q आवेश है। जैसे अगर पहले को आप लोग प्लस Q से जोड़ देते हो तो दूसरे पर प्रेरण की वजह से क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, फिर प्लस आ जाता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस प्रकार से जो संधारित्र है उन पर आवेश आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात करने के बाद में अपने ये मान लेते हैं कि संधारित्र जो है इसमें आप लोग लिखोगे कि विभव V किसके बराबर होगा, विभव बराबर होता है इन तीनों के जोड़ के बराबर। यानी आपके पास में जो बैटरी है उस बैटरी का जो विभव है वो कितना है, V है, और वो विभव V किसके बराबर आएगा, वो विभव V बराबर आएगा यहाँ V1, V2 और V3 इन तीनों के जोड़ के बराबर। यानी तीनों के विभव को आप जोड़ते हो तो वो किसके बराबर आएगा, बैटरी के विभव के बराबर आएगा। समीकरण नंबर 1 लगा देता हूँ। आप जानते हो C किसके इक्वल होता है, Q अपॉन V के इक्वल होता है। संधारित्र की धारिता C किसके बराबर होती है, Q अपॉन V के बराबर होती है। आप लोग ये मान लो कि जो तीनों संधारित्र है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये थ्योरी में आपको लिखनी होती है। आप लोग ये मानोगे कि जो तीनों संधारित्र है इनकी तुल्य धारिता, तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान किसके बराबर है, C के बराबर है, और सभी का विभव जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। यानी तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान C मान लोगे और किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन V के बराबर आ जाएगा। फिर V का मान कितना आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। V का मान कितना आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। इसी प्रकार V1 का मान कितना आएगा, Q अपॉन C1, V2 का मान कितना आएगा, Q अपॉन C2, V3 का मान कितना आएगा, Q अपॉन C3। ये सारे मान आ जाएंगे, ठीक है। अब इन सभी मानों को उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये बनता है Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। यहाँ से कॉमन कौन आता है, कॉमन आता है Q, और ये बनता है 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल, और ये बनता है 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बिल्कुल ऐसा सा सूत्र आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, प्रतिरोधों के संयोजन में। परंतु प्रतिरोधों में ऐसा जो सूत्र आता है वो श्रेणी क्रम में नया आकर के किस में आता है, समांतर क्रम में आता है। प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम का सूत्र होता है उसमें आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी अगर तुल्यता की बात करो तो ये जो समांतर क्रम वाला सूत्र है उसके तुल्य बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे अपने
अगर आपके पास में n संधारित्र होते, कितने संधारित्र होते? n संधारित्र होते। यदि n संधारित्र जिनकी धारिता क्या है? अलग है, तो यदि n अलग अलग धारिताओं के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, श्रेणी क्रम में जोड़ते, पूरी लाइन लिखनी है आप लोगों को। क्या लिखना है कि यदि अलग अलग विद्युत धारिताओं के मानों के स्मॉल n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो हमारे पास में तुल्य धारिता का जो सूत्र बनता वो बनता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आगे से आगे चलता जाएगा और ये बनेगा 1/Cn। ठीक है, ये सूत्र आपका यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ से अगर आपने देखे कि अगर ये संधारित्र, सूत्र तो ये व्युत्पन्न कर लिया, ये व्यापक रूप में आप लोग याद रख सकते हो n संधारित्रों के लिए। अगर अपने बात करते हैं इसमें कि यदि सभी संधारित्रों की धारिता का मान बराबर होता, किसके बराबर होता? सभी संधारित्रों की धारिता C होती और जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता CS लिख देता हूँ सीरीज, ठीक है, CS मतलब सीरीज। तो तुल्य धारिता CS का सूत्र बनता C/N। क्या बनता? CS = C/N बनता, यानी तुल्य धारिता का सूत्र बनता CS = C/N। ये हमारे पास में तुल्य धारिता का सूत्र आता है। अगर सिर्फ दो संधारित्र होते, कितने संधारित्र होते? दो संधारित्र होते, तब यहाँ क्या बनता? देखिए आप लोग, आज अपने सिर्फ श्रेणी क्रम ही कंप्लीट हो शायद। देखिए अपने क्या बनता कि CS किसके बराबर है? CS बराबर है C/N की। ठीक है, अगर हमारे पास में 3 होते तो C/3 तीनों समान होते, तो अगर 2 होते तो क्या बनता? C/2। समझा रहा हूँ, बस आपका टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर 2 होते तो क्या लिखते हैं आप लोग? C/2। क्या अपना सूत्र सही है? यहाँ करके देख लो, 1/C बराबर CS लिखना पड़ेगा, 1/C प्लस 1/C, C एलसीएम 1 + 1, तो क्या बना? 2/C। किसका सूत्र है ये? CS का। तो CS किस 1/CS का, तो CS का क्या बनता? C/2 बनता। देखिए C/2 फॉर्मूले में सीधा रख दो या आप लोग मैनुअली सोल्व कर लो, तब भी सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ से आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास में संधारित्रों का श्रेणीक्रम जो हमारे पास में संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन है, इस श्रेणीक्रम संयोजन में हमारे पास में जो तुल्य धारिता आती है, अगर इसमें संधारित्र सभी समान मान के रखे गए हो तो तुल्य धारिता जो प्राप्त होगी वो जो अपने पास में कोई एक संधारित्र है, उस संधारित्र की धारिता से जितने संधारित्र आपने जोड़े हैं उतने का भाग लगाने के बाद में प्राप्त होगा। जैसे अगर आप 2 संधारित्र जोड़ते हो तो कोई एक संधारित्र लो जिसकी धारिता C है, उसको 2 से डिवाइड करो, इतनी आपको धारिता प्राप्त होगी। अगर N है तो C/N प्राप्त होगा। यानी आपको अगर धारिता का मान कम करना हो, यदि आपको कम मान का संधारित्र चाहिए, अपने को क्या चाहिए? कम मान का संधारित्र चाहिए। देखिए संयोजन करते क्यों हैं? अपने संयोजन तब करते हैं जब हमारे पास में जितने मान का अपने को संधारित्र चाहिए उतने मान का संधारित्र ना हो, या तो उससे कम चाहिए अपने को धारिता, या चाहिए धारिता उससे ज़्यादा। तो अपने क्या करते हैं? संधारित्रों का संयोजन करते हैं, या तो श्रेणी क्रम करते हैं या क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपको कब करना होगा संधारित्रों का? तब करना होगा जब आपके पास में जो संधारित्र है उन उपलब्ध मानों के संधारित्रों से कम मान का संधारित्र आपको चाहिए। यानी अगर धारिता का मान कम करना हो उस समय कौन सा संयोजन कर सकते हो आप लोग? उस समय संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग कर सकते हो। कौन सा संयोजन कर सकते हो? श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेशल केस में एक तो यही आ जाता है जो मैंने आपको ये करवाया है, CS बराबर C/N। और भी कुछ बातें आती है, देखिए कौन कौन सी। यहाँ आप लोगों ने देखा, इसके स्पेशल केस में आप लोग लिख सकते हो कि जो आवेश वितरित हो रहा है, इस आवेश के वितरण का अनुपात जो है वो क्या रहता है? 1:1 रहता है।
यानी आवेश जो है वो कौन से अनुपात में वितरित होते हैं, तो आप लोग बता दोगे कि आवेश के वितरण का अनुपात समान रहता है। समान अनुपात में आवेश जो वो क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। और अगर आप लोग बात करोगे विभव की कि विभव किस प्रकार से बदल रहा है, तो विभव आप लोग इसमें देख सकते हो 1/C1, 1/C2 और 1/C3 इस अनुपात में बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लिखा है C = Q/V, और अगर V को लिखो तो Q/C आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो V जो है वो क्या है, 1/C के व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो आप लोग ये लाइन लिख सकते हो कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ये जो अनुपात आएगा इस अनुपात के अंदर ये किस अनुपात में वितरित होगा, तो ये 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3 के अनुपात में वितरित होगा। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन से जुड़ी हुई। कुछ एक बातें और आती है, जैसे एक स्पेशल केस इसमें ये आता है कि अपने क्या करें, कोई एक संधारित्र लें, अपने क्या करें कोई एक संधारित्र लें, जैसे ये संधारित्र आपने लिया। ठीक है, इस संधारित्र में आपने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से पराविद्युतांक भर दिया है। और पराविद्युतांक आपने कुछ इस तरीके से भरा है, इस तरीके से, यानी आपने समांतर रूप में क्या कर दिया है, पराविद्युतांक की पट्टिकाएं भर दी है। इनके पराविद्युतांक का मान εr1, εr2, εr3, ये जो दूरी है इनके मध्य ये T1, T2, T3 ये आ जाएगी, परंतु इनका जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो कितना रहेगा, A ही रहेगा। तो ये टॉपिक कौन सा है आपके ज़रूर याद होगा, ये टॉपिक अपने वो है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में अपने क्या कर दें, विभिन्न मानों की पराविद्युतांकों की पट्टिकाएं भर दें। तो उस समय तुल्यधारिता का सूत्र अगर आपको याद हो तो ये आया था T1/εr1 + T2/εr3 + T3/εr3, ये सूत्र अपने को प्राप्त हुआ था। इस सूत्र में अगर अपने 1/C कर दें, क्या कर दें, 1/C कर दें, तो ये बन जाता है 1/A/0 और अंदर बनता है T1/εr1, T2/εr2 और T3/εr3, ये बनता है। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसे ये बनता है 1/C बराबर T1/A/0 εr1 प्लस T2/A/0 εr2, T3/A/0 εr3, ये बन जाता है। यहाँ से भाई A/0 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देती हो तो ये सूत्र आपके जरूर याद होगा। संधारित्र की धारिता का सूत्र आपने जरूर पढ़ा है, A/0/D, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। और पूर्ण रूप से अगर पराविद्युतांक भर दिया जाता था तो ये सूत्र बनता था। ये बिल्कुल इसके जैसा ही सूत्र है, फ़र्क किसका है कि ये C है और ये किसका सूत्र है, 1/C का है। यहाँ किसका सूत्र है, 1/C का है, यानी इसका आपको क्या करना है, 1/C, तो बनता है D/A/0 εr। तो ये बनता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 1/C3। यानी अगर आप समांतर पट्टिकाएं काट देते हो तो ये इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे तीन संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ा गया हो, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, जिन्हें पूर्ण रूप से किससे भरा गया है, पराविद्युतांकों से भरा गया है। यानी ये संयोजन आपका, ये जो आपने संयोजन किया है ये कुछ इस प्रकार के संयोजन के क्या है, बराबर है। यह संयोजन इस संयोजन के बराबर है। ठीक है, तीन संधारित्र C1, C2, C3 कौन से क्रम में जोड़ा है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और पराविद्युतांक क्या है, तीनों के अलग अलग है। ये संयोजन किसके तुल्य है, ये संयोजन इस संयोजन के तुल्य है। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग इन फॉर्मूलों के सहायता से बोल सकते हैं जो फॉर्मूले अपने सामने व्युत्पन्न किए हैं। यानी अगर अपने क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में ऐसे पट्टिकाएं काट देते हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, इन फॉर्मूलों के हिसाब से आप देख सकते हो ये श्रेणी क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और तीनों संधारित्रों को कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और पूर्णतः इन्हें क्या किया गया है, पराविद्युतांक से भरा गया है। खास बात ये है कि अगर आप ऐसे पट्टिकाएं काट देते हो तो क्षेत्रफल तो रहेगा समान। देखिए ये प्लेटों का क्षेत्रफल तो समान है परंतु मध्य दूरियां बदल जाती है।
T1 T2 T3। ठीक है, नेक्स्ट अपने समांतर क्रम संयोजन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।